नमस्कार, जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। खबर झारखंड की शुरुआत करें। कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन के दौरान घर लौटे श्रमिकों की बेरोजगारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत की। ये योजना 6 राज्यों के 116 जिलों में चलेगी। योजना को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार के खगड़िया से लॉन्च किया। तो सरकार की ओर से मजदूरों को रोजगार देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कैसे, इस रिपोर्ट को देखिए आप। केंद्र सरकार का खास तोहफा, रोजगार सृजन के लिए सौगात। 50,000 करोड़ से बदलेगी तस्वीर, काम से होगा गरीबों का कल्याण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गरीब कल्याण रोजगार योजना का आगाज किया। योजना की शुरुआत बिहार के खगड़िया के तेलिहार गांव से की गई। इस योजना का फायदा 6 राज्यों के 116 जिलों को होगा। जिन जिलों में प्रवासी मजदूरों की संख्या 25,000 से ज्यादा है, वहां इस योजना का संचालन किया जाएगा। इस योजना के तहत मजदूरों को 125 दिनों के लिए काम मिलेगा और सरकार की ओर से इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लॉकडाउन के दौरान कुल कितने लोग आपके पंचायत में और राज्यों से वापस आए? कितने लोग होंगे? लगभग 475 आए। 475 की व्यवस्था की, यानी 500 लोगों की व्यवस्था की इतने दिन तक। देखिए, एक गांव के हिसाब से आपने बहुत बड़ा काम किया है जी। शहरों में दिखता तो हजारों लोग हैं, लेकिन इस काम में व्यवस्था का दम उखड़ जाता। पीएम मोदी ने योजना के शुभारंभ से पहले खगड़िया के मजदूरों से बात की और लॉकडाउन के दौरान उनकी संघर्ष की कहानी भी सुनी। पीएम मोदी ने सभी को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया। तो अभी गांव में कैसा लग रहा है आपको? घर वापस लौटने के बाद क्या सोच रहे हैं आप? जी, यहीं पर घर में तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहीं पे काम मिल रहा है, नली गली का काम है, रोड पे भर ब्लॉक लगाने का। मिस्त्री राजमिस्त्री काम करते हैं यहाँ। मुखिया जी बहुत काम करवा रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं हम। अब ये जो योजना लागू हो रही है ना, इसके कारण तो गांव में मजदूर कम पड़ जाएंगे। इतना काम करना है मुझे, और आप तो राजमिस्त्री हैं, तो आपके लिए तो ढेर सारा काम है। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए बिहार रेजिमेंट के पराक्रम का भी जिक्र किया। के परिवारजनों को भी आज जब बिहार से बात कर रहा हूं, तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश आपके साथ है, देश सेना के साथ है, देश उसके उज्जवल भविष्य के लिए कृत संकल्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कोरोना वायरस की वजह से देश भर में हुए लॉकडाउन के बीच लाखों मजदूर गांव लौट गए हैं। इन्हें अब गांव में ही रोजगार दिलाने की प्लानिंग भी है। इन मजदूरों को गांव में ही अगले 125 दिन तक रोजगार मिल सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए का इंतजाम किया। प्रधानमंत्री द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत किए जाने पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हमने पहले यहां से काम शुरू कर दिया। बड़े पैमाने पर लोग हमारे काम से भी जुड़े। आज का कार्यक्रम मुझे लगता है कि बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर बिगुल फूंका गया। केंद्र सरकार ने झारखंड के 3 ही जिले इसमें शुरू किए हैं जिसमें काम शुरू होगा। हमने तो पूरे राज्य में काम शुरू कर दिया। आज लगभग 6 लाख से ज्यादा लोगों को काम भी मिला और 10 लाख से ज्यादा लोगों को आगे जोड़ेंगे। 6 लाख के लगभग उससे अधिक लोग रोजाना काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम और इसमें गति और भी लोगों को जोड़ेंगे। तो एक लक्ष्य के साथ हमने सुनिश्चित किया है कि 10 लाख लोगों को हर दिन रोजगार देंगे, और वो लगभग अभी जबकि ये कार्यक्रम में तेजी आई है और बड़े पैमाने पर लोग इस काम में जुड़ रहे हैं, और मुझे लगता है ये आज का प्रोग्राम कुल मिला जुला करके बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर एक बिगुल फूंका गया।
तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत पर झारखंड में सियासत शुरू हुई। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने योजना को बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर फूका गया बिगुल बताया, तो झारखंड बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इनको हर चीज में कोई न कोई चुनाव और कोई बहाना नजर आता है। प्रवासियों की बाढ़ आई हुई है, बड़े बड़े योजना की शुरुआत झारखंड से हुई, कोई न कोई योजना किसी न किसी राज्य से तो शुरू होगी। बिहार बड़ा राज्य है जहां बड़ी संख्या में प्रवासी लौटे, तो वहां से अगर ऐसी योजना की शुरुआत होती है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, इनको तो हर चीज में जो है कोई न कोई चुनाव, कोई न कोई बहाना, केंद्र पर कोई न कोई चीज थोपना। आप जानते हैं कि प्रवासियों का बाढ़ आया हुआ है। बड़े बड़ी योजना, आयुष्मान भारत की योजना इस झारखंड की धरती से शुरू हुई थी, तो कोई न कोई राज्य से कोई न कोई बड़ा योजना तो शुरू होता ही है। और बिहार एक बहुत बड़ा राज्य है जहां से प्रवासी बड़ी संख्या में लौटे हैं, तो वहां से अगर ऐसी योजना की शुरुआत हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मैं तो मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहूंगा, आग्रह भी करना चाहूंगा कि भाई आपने घोषणा किया था कि आप बेरोजगारों को 7,000 रुपये भत्ता देंगे। अभी से बढ़िया समय कोई नहीं होगा, जबकि हमारे गरीब नौजवान जो हैं वो कोविड में बिल्कुल खाली हाथ है, उनको अभी इस योजना की शुरुआत करनी चाहिए। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत देश के 6 राज्यों के 116 जिलों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की गई है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योजना को लॉन्च भी किया। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़े। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत 3 जिले गिरिडीह, हजारीबाग और गोड्डा शामिल किए गए। इसमें 50,000 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए जारी किया गया है। झारखंड का 3 जिला को लिया है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान एक योजना का लॉन्च किया है और 5-6 स्टेट को इसमें जोड़ा गया है। 116 जिला इसमें करता है, इसमें 3 जिला को झारखंड में लिया गया। आपका गिरिडीह, हजारीबाग और गोड्डा को लिया गया है। और उन्होंने कहा कि ग्राम के लोग जो बाहर से आए हैं, मजदूर जो है, उसके आर्थिक उन्नयन के लिए, उसको स्वावलंबी बनाने के लिए झारखंड के 3 जिला को जोड़ा गया है। तो केंद्र सरकार द्वारा कोल ब्लॉक ऑक्शन की शुरुआत पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है। अर्जी दाखिल किया गया, ये बहुत बड़ा नीतिगत निर्णय है। इसमें राज्य सरकार को भी कॉन्फिडेंस में लेने की आवश्यकता है। ऐसा लगता है कि जिस व्यवस्था से अभी बाहर आए उसी व्यवस्था में वापस जाएंगे। ये खनन यहां के लोगों को उनका अधिकार नहीं मिलने देगा, विस्थापन की समस्या बनेगा। जमीन का मामला उलझा है, इस पर जल्दबाजी नहीं करने का आग्रह केंद्र सरकार से किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने बहुत हड़बड़ी दिखाई है। आज इनमें विदेशी निवेश की भी बात भारत सरकार कर रही है, जबकि विदेशी लोगों की आवाजाही इस वक्त स्थगित है देश में। ये मामला राज्य का लाभ दिखाई देने वाला कम दिखता है कि राज्य को मुनाफा पहुंचाएगा, इसलिए हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। देश को व्यापारियों का समूह जकड़ के इस वक्त रखे हुए है। अभी हमारा विरोध भी जारी है और इस पर केंद्र सरकार आगे ना बढ़े। मुझे नहीं लगता है कि अभी ऑक्शन राज्य के लिए बेहतर होगा। यहां बहुत सारे उद्योग बंद पड़े हैं, इसकी कई वजह भी हैं जिसकी समीक्षा अभी करनी बाकी है हमें। एक बहुत बड़ा नीतिगत निर्णय है और इसमें राज्य सरकार को भी कॉन्फिडेंस में लेने की आवश्यकता है, क्योंकि खनन को लेकर राज्य में हमेशा ये विषय ज्वलंत रहा है और इतने वर्षों के बाद एक नई प्रक्रिया अपनाई गई है और इसी प्रक्रिया के माध्यम से हम फिर ऐसा प्रतीत होता है कि फिर वही पुरानी व्यवस्था में हम लोग जाएंगे जिस व्यवस्था से बाहर आए थे। तो कोल ब्लॉक ऑक्शन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निशाना साधा और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तक खटखटाया। तो बीजेपी ने झारखंड सरकार पर पलटवार किया। बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल ने कहा, झारखंड सरकार का कोर्ट जाने का निर्णय झारखंड की जनता के पीठ में खंजर मारने जैसा है। कोल ब्लॉक के आवंटन से सीधे सीधे राज्य को रॉयल्टी का मुनाफा होगा, जिले को डीएमएफ से पैसा मिलेगा और राज्य में रोजगार सृजन होंगे, जो कोविड के दौर में बेहद जरूरी भी है। समझने की बात है कि 6 महीने में कौन सी परिस्थिति बदल जाएगी। कहीं ना कहीं इसके पीछे झारखंड सरकार का हिडन एजेंडा है। वो व्यापारियों से पहले तय कर लेना चाहते हैं जो ब्लॉक लेंगे, फिर उन्हें ऑक्शन के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन कोल ऑक्शन जल्दी हो, ये राज्य के लिए जरूरी है। देखिए, ये जो निर्णय है झारखंड सरकार का कोर्ट जाने का,
ये 3.5 करोड़ जनता के पीठ में खंजर मारने जैसा है। कोल ब्लॉक के आवंटन से सीधे सीधे इस राज्य को रॉयल्टी का मुनाफा होगा, जिलों को डीएमएफ जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है उससे पैसा मिलेगा और रोजगार का और कमर्शियल एक्टिविटी का सृजन होगा, जो कि आज के दिन में पोस्ट कोविड पीरियड में ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जो अनलॉक का जो पीरियड हो रहा है, अभी पूरी गतिविधियां शुरू होनी है। समझने योग्य ये बात है कि 6 महीने में ऐसी क्या परिस्थिति बदल जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक हिडन एजेंडा झारखंड की सरकार का दिखता है कि वो चाहते हैं कि व्यापारियों को पहले से तय किया जाए जो ब्लॉक लेंगे। बीसीसीएल के सीके साइडिंग में अचानक तेज आवाज के साथ भूधसान हुआ और इसके बाद तेजी से गैस रिसाव होने लगा। हालांकि गैस रिसाव की घटना के समय वहां कोई मजदूर काम नहीं कर रहा था, जिससे बड़ी घटना आज होते होते बची है। घटना के बाद इसकी सूचना बीसीसीएल के वरीय अधिकारियों को दी गई, तब जाकर के गैस पर काबू पाने के लिए बीसीसीएल के दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची है। गैस रोकने का प्रयास किया गया और देश भर में चीन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। इसकी आंच रांची तक भी पहुंची है। रांची में लोगों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। लोगों ने चाइनीज सामानों की होलिका जलाई। लोगों का यह कहना है कि सेना बॉर्डर पर चीन को जवाब देगी और हम घर बैठे चीन की आर्थिक स्थिति को कमजोर करेंगे। चाइनीज सामान हाय हाय। चतरा के प्रतापपुर प्रखंड के बांझा बहेर कठौन नदी पर शुक्रवार की रात एक हादसा होते होते टला है। दरअसल शुक्रवार की रात बारिश तेज हुई, इस वजह से नदी का जलस्तर एकाएक बढ़ा। इस दौरान चतरा से प्रतापपुर जा रही स्कॉर्पियो नदी पार करते समय बीच में फंसी और पानी के तेज बहाव में बहने लग गई। ये हालात नदी में पुल नहीं होने के कारण उत्पन्न हुए हैं। आपको ये जानकारी दें कि पुल 2 साल पहले टूटा और अब तक इसका निर्माण नहीं हुआ, जिससे गाड़ियों की आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। लोगों को नदी पार करने के लिए घंटों नदी किनारे इंतजार करना पड़ता है। लोगों का यह भी कहना है कि कई बार उपायुक्त और झारखंड सरकार के मंत्री ने भी नदी को ऐसे ही पार किया है, लेकिन किसी ने जहमत नहीं उठाई कि इसे दुरुस्त किया जाए, पुल को बना दिया जाए। ग्रामीणों ने अब जिला प्रशासन से जल्द इस पुल को बनवाने के लिए मांग की है। पुल टूट गया है, गाड़ी जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, गाड़ी फंस जा रही है, गाड़ी निकालने के लिए दूसरा गाड़ी लाना पड़ रहा है, चतरा जाने में दिक्कत हो रहा है। जिला प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। जो है वो जो पुलवा पहले से ही जो है ये मैंने धंस चुका है, जिसके वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। अगर ये पुलवा बन जाएगा तो लोगों को आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन बरसात का सीजन है, ये यदि बन जाता तो बहुत अच्छा। इधर लातेहार के चंदवा में उच्च विद्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। पेंशन आपके द्वार कार्यक्रम हो रहा था और इसमें बड़ी संख्या में शिक्षक और पदाधिकारी भी मौजूद थे। यहां न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का मखौल उड़ाया गया, बल्कि किसी भी शिक्षक ने मास्क या फिर फेस अपना कवर नहीं किया हुआ था। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दौरान इस तरीके के कार्यक्रम पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं लापरवाही के। आगे बढ़ी साहिबगंज से खबर, जहां पर अवैध माइनिंग के खिलाफ आज जिला माइनिंग टास्क फोर्स ने छापेमारी की और 9 अवैध रूप से संचालित क्रशर को सील किया गया। छापेमारी मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र के बेलभद्री पहाड़ और पहाड़पुर मौजा में की गई है। कहीं कहीं अवैध रूप से पत्थर उत्खनन करते हुए क्रशर संचालन किया जा रहा है। इसी दरमियान पुलिस निरीक्षक साहिबगंज, थाना प्रभारी मिर्जा चौकी और मेरे द्वारा टास्क फोर्स के तहत ही छापामारी की गई और हम लोगों ने पाया कि कुछ क्रेशर जो अवैध उत्खनन करते हुए पत्थर वहां पर जमा कर व्यापार कर रहे थे, उन सभी क्रेशरों को सील करते हुए उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। चक्रधरपुर नगर परिषद के अध्यक्ष ने कार्यकाल खत्म होने के बाद विकास योजना का शिलान्यास किया, लेकिन इसको लेकर सियासत गरमाई। बीजेपी ने नगर परिषद अध्यक्ष पर सवाल उठाए। दरअसल नगर विकास एवं आवास विभाग ने 18 जून को अधिसूचना जारी की थी, जिसके मुताबिक नगर परिषद वार्ड का कार्यकाल 18 जून को समाप्त हुआ, लेकिन इसके बावजूद अध्यक्ष केडी शाह ने 19 जून को शहर के वार्ड संख्या 19 में नली और सड़क निर्माण का शिलान्यास कर दिया और इस मौके पर स्थानीय पार्षद और कार्यपालक भी मौजूद रहे। इसको लेकर बीजेपी नेता संजय मिश्रा ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह सरकारी आदेश की अवहेलना है। तो हम लोग को डायरेक्शन है 30 से जो है 30 से प्रशासक हो जाएंगे और जिनका जिस दिन शपथ ली है
उस दिन स्वतः अपने प्रभार को छोड़ देना है। और उस दिन से वित्तीय अधिकार आपका खत्म हो जाएगा और आपको जो नगर पालिका से सुविधा मिला है वो सुविधा को आपको लौटा देना होगा। नगर पालिका के क्षेत्र में जो शिलान्यास हो रहा है, नगर परिषद के चेयरमैन के हाथों, मुझे लगता है वो उचित नहीं है। आज तक डेट है 19 तारीख, जबकि आज नगर पालिका का जो कार्यकाल होता है 5 इयर्स का, वो पूरा हो गया। एक प्रकार से सरकार ने नोटिफिकेशन भी निकाल दिया। और यहाँ रुक रहे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। प्रायोजक मुल्तानी पचमीना, कुछ नहीं बचेगा, आओ अब सब बचेगा। जब बात हो खबर और उसके असर की, आपकी कसौटी पर हम खरे उतरे लगातार। आपकी पसंद की बदौलत 3 साल से नंबर 1, 68% मार्केट शेयर के साथ सबने देखा हमारा दम। अर्बन और रूरल मार्केट में भी लहराया हमारा परचम। बिहार झारखंड का नंबर 1 न्यूज चैनल, जी बिहार झारखंड।